स्टूडेंट्स, आज से हम लोग हायर मैथमेटिक्स का एक क्लास शुरू कर रहे हैं। ये जो कोर्स रहेगा हमारा लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पर रहेगा। इस कोर्स का यूज आप क्लास 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए कर सकते हैं। क्लास 12th के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स में इसका यूज हो सकता है। क्लास 11th में जैसे हमारे पहले 3 चैप्टर्स सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें आप इस कोर्स का यूज कर सकते हैं। क्लास 12th में भी आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना रहता है, वहां पर भी इस कोर्स का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी फाइनल ईयर में इस कोर्स को यूज कर सकते हैं। आपका एक एक पेपर जो रहेगा उसके पूरे कंटेंट को इस कोर्स में कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो लेक्चर है उसमें हम लोग सेट्स क्या होते हैं उसको समझेंगे। तो सेट्स का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ आवर परसेप्शन। ऑब्जेक्ट को ही हम एलिमेंट बोलते हैं। सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वेल डिफाइन होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट होने का मतलब क्या है? कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होगा। जैसे आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स, मैं ऐसा नेचुरल नंबर ले लेता हूं जो 5 से कम है। तो जो 5 से कम नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4। 5 से कम अगर मैं सारे नेचुरल नंबर को ले लूं तो 5 को छोड़ के ये 4 हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं हो रहा है और यहाँ पर जो एलिमेंट लिया गया है वो एलिमेंट पूरी तरीके से वेल डिफाइंड है। मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है अपने आप में, और हर एलिमेंट जो लिया गया है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। तो इसमें अगर हम देखें तो 4 एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स है वही हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 4 हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ऐसा ही मैं सेट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ले लेता हूं मात्र। जैसे देखिए मैं ले लिया 1, 2, 3, 4, 4, 3। ये हमारा सेट का एग्जांपल नहीं है। ये सेट ये हो सकता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, लेकिन ये सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 और 3 दो बार रिपीट हो रहे हैं। एलिमेंट्स का कलेक्शन तो है लेकिन ये सेट नहीं है। यहाँ पर जो है एलिमेंट वो सेट है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। वेल डिफाइन से एक चीज और मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट इस सेट में है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। जैसे यहां पर देखिए, इस सेट जो है, इस सेट को मैं एक अल्फाबेट ए से रिप्रेजेंट करता हूं, कैपिटल ए से। तो अगर मैं इस सेट ए की बात करूं तो 3 जो है इस सेट में है। मैं ऐसे एलिमेंट 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए। इसी तरीके से अगर मैं एक एलिमेंट 6 ले लूं, क्या ये ए में है? तो एलिमेंट नहीं है। इस तरीके से आप करेंगे रिप्रेजेंट। कहने का मतलब क्या है? वेल डिफाइन है, मतलब अगर वो एलिमेंट है तो है, नहीं है तो नहीं है। इस तरीके से किसी भी सेट जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, जैसे ए, बी, सी, ऐसे, या तो एक्स, वाई, जेड, ऐसे कैपिटल लेटर्स का यूज होगा। और ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को लिखने के लिए हम लोग स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड एंड सो ऑन, ऐसे कुछ भी। तो ये चीज आपको थोड़ा याद रखना है कि सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होता है। रिपीटेशन नहीं होता किसी भी एलिमेंट का। और एलिमेंट है तो हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे। अगर एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो इस सिंबल का आप यूज करेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, और सेट के एलिमेंट्स को लिखने के लिए हम लोग स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं। अब कुछ हमारे स्टैंडर्ड सेट होते हैं जिनका नोटेशन है। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं कैपिटल एन। ये हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप हर नेचुरल नंबर को लिख दो। तो हर नेचुरल नंबर को लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1, 2, 3, 4 करके सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसको हम लोग एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन। एक हो जाता है सेट ऑफ इंटीजर के लिए। सेट ऑफ इंटीजर के लिए हम लोग जेड लेंगे। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम लोग जेड प्लस लेंगे। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स के लिए जेड माइनस लिया जाएगा। इसी तरीके से सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए
ये Q ले सकते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के लिए Q प्लस, सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स के लिए Q माइनस, फिर रियल नंबर्स के लिए R। ऐसे कई तरह के स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसका यूज हम लोग सेट थ्योरी में करते हैं। यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग U का यूज करेंगे, कैपिटल U, और नल सेट या एम्प्टी सेट के लिए हम लोग फाई का यूज करते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है जिससे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए ज्यादातर जो सेट है इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए बाकी जो है उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। पूरे एलिमेंट्स को लिस्ट के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इन स्टैंडर्ड नोटेशन का यूज करते हैं। अब सेट पे दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक सेट B इज इक्वल टू दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10। अब ये जो सेट है यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा 5 है, 1 2 3 4 5। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट है 2 4 6 8 10। तो जो एलिमेंट है उसके लिए हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू के साइन का यूज कर सकते हैं। जो एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है उसके लिए नॉट बिलोंग्स टू का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि 6 क्या इस सेट बी के अंदर है, तो हाँ है, तो 6 बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर 9 ले लेता हूं, 9 क्या इस सेट में है, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट एन एलिमेंट। ठीक है, बिलोंग्स टू भी बोल सकते हैं इसको, एलिमेंट भी बोल सकते हैं। बी में ही देखिए 6 बिलोंग करता है, 9 बिलोंग नहीं करता है। तो आप या तो इज एलिमेंट नॉट एलिमेंट ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, या बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू भी बोल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15। हमको सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेने हैं और इतने प्राइम नंबर्स लेने हैं जो 15 से छोटे हों। तो देखिए इस सेट को अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करूं, ए इज इक्वल टू यहाँ पर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, 7, 11 एंड 13। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा सेट ऑफ प्राइम नंबर विच इज लेस देन 15। 15 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स हमारे इस सेट में आ गए। सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं और सारे एलिमेंट वेल डिफाइंड हैं। अगर इस सेट के अंदर ये है तो किसी वजह से, किसी रूल के तहत, किसी हमारे परसेप्शन के तहत ये सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं। तो इस तरीके से हम लोग सेट को लिख सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट को एक लिस्ट के फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया है जो 5 से छोटा है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स को ऐसे लिखते हैं x such that x is p। p हमारा कोई रूल होगा। जैसे मैं यहां लिख देता हूं p इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स लेस देन 5।
या नंबर में भी लिख सकते हैं वेयर 5। तो यहां पर x जो है वो एलिमेंट है, और x क्यों है? क्योंकि x p को फॉलो कर रहा है। x फॉलोज p भी आप लिख सकते हो, आप चाहो तो x फॉलोज p ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसके कुछ और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारा लिया गया है, इसको लिखने के एक और तरीका है कि हम लोग p को वर्ड में नहीं लिखते हैं, यहां लिख देते हैं x such that x belongs to n, x is less than 5। ठीक है, ब्रैकेट बंद। यहां पर जो p है ये हमारा पूरा परसेप्शन आ गया, ये कह सकते हैं कि ये रूल हो गया, ये पूरा का पूरा। यहां पर एक देख सकते हैं x बिलोंग्स टू n। n क्या होता है? जैसा मैंने बताया था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आ जाएंगे। लेकिन क्या हम सभी नेचुरल नंबर यहां पर ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। तो यहां पर क्या ले लेते हैं? x लेस देन 5, मतलब 5 से जो छोटा है उन्हीं नेचुरल नंबर्स को लिया जा रहा है। तो ये सेट और ये सेट दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम सेट ही है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। पहला रोस्टर फॉर्म था, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म हमारा बहुत यूजफुल है, क्योंकि ऐसे सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना इस रोस्टर फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स ले लेता हूं, जैसे यहां पर ले लिया 2, 4, 6, 8। क्या इसमें पूरे नेचुरल नंबर्स को मैं यहां पर लिख सकता हूं सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिख देता हूं y such that y is equal to 2x and x belongs to n। तो ये जो हमारा आ गया सेट, ये भी सेट है, ये भी सेट है, दोनों सेम है। यहां पर हम सारे एलिमेंट नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर जो ये लिखा गया है ये पूरे के पूरे सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी है। यहां पर देखिए एलिमेंट क्या रखेंगे? y कहां से आएगा? y 2x के इक्वल है, और x के एलिमेंट्स कहां से आएंगे? नेचुरल नंबर से। x के जगह आप 1 रखो 2 आ जाएगा, x के जगह 2 रखो 4 आ जाएगा, x की जगह 3 रखो 6 आ जाएगा, x की जगह 4 रखो 8 आएगा। इसी तरीके से सो ऑन ही आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स को पूरी तरीके से लिस्ट के फॉर्म में लिखना पॉसिबल ना हो, उनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉन्सेप्ट सबसेट का। सबसेट जो होता है वो क्या होता है? देखिए मान लेते हैं कि कोई सेट B किसी सेट A का सबसेट है, तो यहां पर सबसेट के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं। ये सबसेट है, B इज ए सबसेट ऑफ A। तो यहां पर हम लिखते हैं देन इफ X belongs to B then it implies that X belongs to A। मतलब B अगर A का सबसेट है तो B के हर एक एलिमेंट A में जरूर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर मैं A ले लिया 1 2 3 4 5 और B इज इक्वल टू ले लिया 2 4। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि B का हर एक एलिमेंट A में जरूर एग्जिस्ट करता है। B में 2 है और 4 है, A में भी 2 और 4 दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ A। सबसेट मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। किसी भी सेट के कुछ एलिमेंट को लेकर अगर कुछ एक नया सेट बनाया जाए तो उस सेट को हम लोग सबसेट बोलते हैं। अब सबसेट के कुछ टाइप होते हैं।
प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए देखिए हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं। मान लेते हैं कि बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये इक्वल टू वाला साइन यहां पर नहीं लग रहा है। देन देयर एग्जिस्ट, कोई ना कोई एक एलिमेंट एक्स ए में ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता होगा जो बी में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे यहां पर हम लोगों ने ऊपर में जो एग्जांपल लिया था, यहां पर देख सकते हैं कि ए में कुछ एलिमेंट है ए 1, 3 और 5 जो बी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बी जो है ए का एक प्रॉपर सबसेट है। यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, हम लोगों ने ए का एक ऐसा एलिमेंट लिया है जो बी में एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसेट के डेफिनेशन से आप कह सकते हैं कि हर एक सेट जो होता है अपने आप का जरूर सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि ए का एलिमेंट ए में एग्जिस्ट ही करेगा, तो हर एक सेट अपने आप का एक सबसेट जरूर होता है। तो क्या ये एक प्रॉपर सबसेट हो गया? नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट ए के अंदर जरूर होगा। तो मेरे ख्याल से प्रॉपर सबसेट आप समझ गए होंगे। प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट नहीं होते हैं जो जिसका वो सबसेट है। मतलब सब यहां पर देख लो, एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, सुपर सेट ले लेते हैं। सुपर सेट, अगर बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, तो ए सुपर सेट होगा बी का। तो वही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि प्रॉपर सबसेट वो होता है कि सुपर सेट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबसेट के अंदर नहीं होंगे, तब जो हमारा सबसेट बन रहा है हम कह सकते हैं कि वो एक प्रॉपर सबसेट है। लेकिन ए का ही सबसेट है, सबसेट के डेफिनेशन से तो सही है कि होगा ही, क्योंकि ए का हर एलिमेंट ए में होगा, लेकिन ये एक प्रॉपर सबसेट तो नहीं हुआ, इसलिए ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है। जबकि यहां पर जो हमने एग्जांपल लिया था वो एक प्रॉपर सबसेट का था। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। बी अगर सबसेट है ए का, ये सबसेट है, तो ए होगा बी का सुपर सेट। ठीक है, सुपर सेट के ही कुछ एलिमेंट लेके सबसेट बनता है। अगर सुपर सेट का हर एलिमेंट सबसेट में है तो वो एक इम्प्रॉपर सबसेट है। अगर सुपर सेट के कुछ एलिमेंट सबसेट में नहीं है तो वो प्रॉपर सबसेट है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, n इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ z। n क्या था? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। z क्या था? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कैसे हो गया? देखिए, 0 जो है वो z में जरूर बिलोंग करेगा, लेकिन 0 जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करेगा। नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट इंटीजर के अंदर होता है, लेकिन इंटीजर का हर एक एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो एक प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का। इस तरीके से कई सारे एग्जांपल हैं आप बुक में, और इसको ट्राई करके देख सकते हैं। सबसेट के डेफिनेशन से अभी तक हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी देखा। जैसे प्रॉपर्टी था कि हर एक सेट अपने आप का एक सबसेट जरूर होता है। ये तो आपको अभी समझ में आ गया है। एक और चीज रह जाता है कि हर एक सेट का कम से कम एक सबसेट जरूर होगा, और वो होगा नल सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो किसी भी सेट का सबसेट होगा। ठीक है, अब यहां पर नल सेट क्या होता है उसको देख लेते हैं। नल सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप ऐसे, कर्ली ब्रेसेस दे दीजिए, इसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। एक तरीका और है कि आप इसको 5 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, या एक मैं आप एग्जांपल ले लेता हूं, उस एग्जांपल को आप देखिए। जैसे यहां पर मैं ले लेता हूं x सच दैट x ग्रेटर देन 3 लेस देन 4।
एंड x बिलोंग्स टू n। देखिए 3 से बड़ा हो लेकिन 4 से छोटा हो, 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा, कोई नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? नहीं। 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। 3 और 4 जो है उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर जरूर हो सकते हैं, लेकिन कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। अगर मैं इसी को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखने जाऊं तो यहां पर क्या आएगा, कर्ली ब्रेसेस देके आप छोड़ देंगे, बीच में कोई भी एलिमेंट लिखने के लिए नहीं रहेगा। या इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 से। तो ये जो नल सेट होता है, ये नल सेट हर एक सेट का सबसेट जरूर होता है। तो अभी तक हमने सबसेट का क्या प्रॉपर्टी पढ़ा कि हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है और नल सेट हर सेट का एक सबसेट है। दूसरा होता है कि कोई भी सेट हो, कैसा भी सेट हो, वो एक यूनिवर्सल सेट का सबसेट जरूर होता है। ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या आ जाता है, पूरा यूनिवर्स आ जाता है। यूनिवर्स के अंदर सारे नंबर्स वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। जैसे एक ले लेते हैं, मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट एक्स ले लेता हूं मैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश। एक्स का एक अल्फाबेट, यहां पर एक्स क्या है, एक्स एक अल्फाबेट है इंग्लिश का। तो इसमें कितने अल्फाबेट आ जाते हैं, जो हमारे 26 अल्फाबेट्स हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट और वोवेल्स दोनों आ जाते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिख सकते हैं। आप चाहो तो अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख दो, ए बी सी डी करते करते वाई जेड तक पूरा जाएगा। 26 आपके पूरे अल्फाबेट्स लिखा जाएंगे। अब यहाँ पर मैं सेट ऑफ वोवेल्स ले लेता हूँ। सेट ऑफ वोवेल्स को मैं वी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये आ जाएगा ए ई आई ओ यू। तो सेट ऑफ वोवेल्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जा रहा है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जो है सेट ऑफ वोवेल्स के लिए एक यूनिवर्सल सेट है। तो हम कह सकते हैं कि V इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो हमने क्या परसेप्शन लिया है, उसके अकॉर्डिंग हर एक सेट का एक यूनिवर्सल सेट जरूर होता है और हर सेट अपने यूनिवर्सल सेट का सबसेट जरूर होगा। हर सेट का कोई ना कोई सुपर सेट होता है, सबसे बड़ा सुपर सेट। उसी सुपर सेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यहां तक आप लोगों का जो सेट थ्योरी का जो बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ये हो गया। इससे आगे हम लोग सेट के ऑपरेशंस वगैरह और इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा, एक फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये कोर्स आपको कैसा लगा, कुछ इसमें सुधार करने का जरूरत है या कुछ ऐसा आप पढ़ना चाह रहे हो जो हमारे कोर्स में कवर ना हो पा रहा हो, जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।